मुझे लेने आ गए थे, लेकिन काफ़ी देर से आए थे। फिर उसके बाद जो है वो मैंने एडिट किया और व्लॉग डाला। इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, लेकिन एंजॉय कर लीजिएगा उसको। और फिर हम लोग जो है वो सो गए थे, सुबह उठे जहाँ से आज भी ड्यूटी पे गए हुए, जबकि आज संडे है, ऑफ होता है, लेकिन उनकी जो है वो ड्यूटी लग चुकी है, तो वो वहाँ गए हुए हैं। और मैं जो हूँ वो उठ गई थी और काम वाम करे घर के, फ्रेश हुई और अब मैं जा रही हूँ कबाब बनाने। तो मैं आपको कबाब की रेसिपी जैसे जैसे होता रहेगा दिखाती रहूँगी और आपको बताऊँगी कि कबाब मैं किस तरह बनाती हूँ। मेरे ख्याल से मेरी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है बाकी सब लोगों से, तो मैं भी वो दिखाती रहूँगी आपको और आपने देखनी है, एंजॉय करनी है। उसके बाद क्या क्या करते हैं वो आपको पता चलता रहेगा ब्लॉग में, और हमारे साथ रहिएगा। तो यहाँ मैं कबाब की तैयारी करी थी। ये प्याज काट ली, लहसुन अदरक है, लाल मिर्चें हैं और ज़ीरा है, और ये धनिया है। धनिए को मैंने सफ़ेद जो है कपड़े में बांध लिया है, और ये हमारे पास गोश्त है। अब हम जो है वो इसको चढ़ा देंगे गोश्त डाल के, और जो भी हमने जो है सब चीज़ें प्लेट में आपको दिखाई हैं वो, और पानी इतना जितना गोश्त गल जाए, ज़्यादा नहीं, ताकि वो फिर बहुत बहरे होते हैं ना, तो इसलिए। बाकी ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। मैंने लहसुन अदरक जो है वो साबुत भी डाला है, और क्या बोलते हैं, पिसा हुआ भी डाला है। तो ये ढक देंगे, इसमें बॉयल आएगा। तो जैसे ही बॉयल आएगा इसमें हल्की आंच कर देंगे इसकी, ताकि ये गोश्त जो है वो गलता रहे और अच्छा सा जूसी हो जाए। अब मैंने गोश्त में जो है दही और गरम मसाला डाल दिया, और ये चने की दाल है, इसको मैं पीस लूँगी। गोश्त मैंने पहले ही पीस लिया था, और यहाँ मैं जो है ये दाल और जो भी इसमें मसाले थे वो सारे जो है पीस रही हूँ। लहसुन अदरक भी इसी में ही है, और हरा धनिया, हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही पीस ली थी। अब जो है इनको मिक्स करने की बारी है, और वही मैं मिक्स कर रही हूँ इसे अच्छे तरीके से, दोनों चीज़ों को। अब इसके बाद मैंने इसमें प्याज कटी हुई और ये कॉर्नफ्लावर डाला है, इससे थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, और ये हमारे शामी कबाब हो गए रेडी। कबाब के दौरान मैंने जो है कुछ ऑर्डर करा था, क्योंकि मुझे कुछ सामान की नीड थी और दिल भी चाह रहा था कुछ खाने पीने का। तो ये नूडल्स थे, चिप्स थे, और मेरा कॉर्न खाने का बहुत दिल चाह रहा था, और आलू तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, इसलिए ये सामान मंगवाया था। यहाँ मैं खा रही हूँ नूडल्स, जो कि मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि मैं काम वाम कर रही थी। ये बिल्कुल ठंडे हो गए, क्योंकि मैंने बोला है कि खाना भी क्या खाया तो नहीं कर सकते, और काम भी कर रही थी, काम भी नहीं रुक सकते थे। चलिए मैं ये खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मामू के साथ क्या खाया था? और कौन गया? खत्म हो गया, मैं चाचा ने खा लिया। चिप्स खाओगे? चिप्स, ब्रेड खाओगे? ब्रेड और पापा आ गए। चल हाय कर। जहाँ से आ गए थे, और जहाँ से के आने के बाद जो है हम खाना वाना खाया, और उसके बाद जो है वो हमने जो है चाय के साथ समोसे मंगवा लिए थे पांडा से। और क्योंकि हमारे घर से जो है वो हर चीज़ काफ़ी जो है वो दूर है, मतलब बाइक पे जाना पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी हो शॉप वॉप कुछ भी नहीं है। तो फिर जो है वो पांडा से मंगवाया हमने, वो सब खाए। और इस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब नीचे अपने पोर्शन में अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जो है अपने भाई के साथ गए हुए हैं किसी काम से, मेरा ससुर भी किसी काम से गए हुए हैं, और मेरी सास जो है वो ऊपर पोर्शन में नन रह रही हैं हमारे साथ, उनके पास गई हुई है। तो हम लोग यहाँ, मैं बिल्कुल अकेली थी, सब गए हुए थे, और मैं बैठी हूँ अभी फ़िलहाल ड्राइंग रूम में। मैं वैसे आपको घर का टूर तो दूँगी, लेकिन एक झलक दिखा देती हूँ। मुझे ड्राइंग रूम में एक चीज़ है वो बहुत अच्छी लगती है, और आप भी जो है अगर जो है वो देखकर उसको माशाल्लाह जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। और ये है वो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस यही कर रही थी। अभी मैंने आटा गूंद के रखा है। रात का खाना जैसे पता है कि कबाब मैंने बनाए हुए थे, रात में वही खाएंगे हम लोग। और
बस वही सब काम। अब देखें हस्बैंड कब आते हैं, क्या होता है और क्या करती हूँ आगे, बस आपको चलते चलते पता चलता ही रहेगा। 2000 years later. और जहाँ से आ गए थे ये 6:30 बजे के गए 10 बजे आए हैं। काम से गए हुए थे भाई के साथ, और ये आते इनको हुआ कि मुझे गाने सुनने हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा गाने तो आप सुन लेंगे, लेकिन अगर मैंने वीडियो बनाई तो कॉपीराइट आएगा। फिर मैंने सोचा कि जो है वो कॉपीराइट लाने से बेहतर ये है कि मैं जो हूँ इस पर वॉइस ओवर कर दूँ, ओरिजिनल जो आवाज़ है इसकी वो मैं जो है बिल्कुल बंद कर दूँ और इस पर वॉइस ओवर करूँ। ये लगे हुए थे, इन्हें नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं जो है वो बोर हो रही थी, इनको देख रही थी। अब इन्होंने देखा और इनको पता चल गया, और ये थोड़ा शर्मा रहे थे, इसी तरह शर्माते हैं और मुझे कहते बंद कर दो, ये ना मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये भी इनको नहीं पता था, फिर अब पता चल गया। और यही बोल रहे थे कि मेरी हालत जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मत बनाओ। और आराम से बैठे हुए ये हम जो है वो थोड़ा बाहर निकले थे क्योंकि कुछ काम था थोड़ा हमें। ये हम बाइक पे हैं और थोड़ा सा काम, 2-4 काम थे वो करने थे, और कुछ चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हम बाहर निकले थे। हमारे घर से बाहर निकलते हुए पार्क है, और ये हमारे सोसाइटी का रास्ता है, ये हमारी सोसाइटी की तरफ का गेट है। और यहीं से बस हम लोग बाहर सफूरा की साइड पे थे। सफूरा जो है वो जो मेमन हॉस्पिटल है उस साइड पे, उसी साइड पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ उस साइड पे हम लोग थे। और बस ये है कि काफ़ी अंधेरा हो रहा था क्योंकि देर हो गई थी, हम लोग निकले थे 11-11:15 बजे के करीब, तो इसलिए जो है वो काफ़ी अंधेरा हो गया था। हम लोग कभी जो है वो शादी के फ़र्स्ट टाइम इतनी देर में बाहर निकले, कभी वापसी तो शायद हो जाती है लेकिन जो है कभी निकले नहीं हम। 10 से पहले घर से अगर हमें कोई काम होता था तो हम लोग निकलते थे, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो है हम लोग 11 बजे 11:15 बजे के करीब हम निकले। ये हम अपने घर की साइड घूम रहे थे, कहीं और बाहर नहीं गए थे क्योंकि हमें यहीं से कुछ काम था, तो हम लोग यहीं घूम रहे थे। ये मोहम्मदी भी बनी हुई है हमारी तरफ, और काफ़ी अच्छी बेकरी है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ये हम बिन सफ़ीद भी आए थे क्योंकि हमें कुछ काम था, थोड़ा बहुत स्नैक्स ख़त्म हो गए थे, बिस्किट्स चिप्स वगैरह और दूसरे आइटम्स थोड़े। और यहाँ हम जो है वो किसी के लिए गिफ्ट देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या नहीं लें, क्योंकि कोई नई चीज़ है ही नहीं, और बस ये ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, सामान वामान देखना था कुछ, तो इसीलिए। बाकी जहाँ से जो थे वो बिलिंग में लगे हुए थे, कह रहे लगे तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो, मैं बिल करवा रहा हूँ। और ये हम वापसी आ रहे थे घर क्योंकि हमारे सारे काम हो चुके थे, सब कर लिया था हमने, जो काम करने थे, थोड़े पर्सनल थे वो सब कर लिए। और ये हम बस अब घर की तरफ ही है अपनी, हमारी सोसाइटी है ये। यहाँ मैं जो है यहाँ से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है क्योंकि इन्हीं गलियों में मैं स्कूल पढ़ने आया करती थी, और ये हमारे घर का गेट है, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और आते साथ ही इन्होंने मुझे कहा कि मुझे बना के दो चाय, क्योंकि ये बहुत चाय लवर हैं, तो यहाँ मैं इनके लिए चाय बना रही थी। ये दूध पत्ती जो है वो, वैसे हमारी दूध पत्ती नहीं बनती लेकिन इनको पर्सनली थोड़ी पसंद है, तो फिर मैं कभी कभी इनको बना के दे देती हूँ, तो वही मैं इनके लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। और चाय को जब तक जो है वो अच्छे से उबाल नहीं आए इसमें, और इसको जो है वो थोड़ा पकाया नहीं जाए चाय को, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है चाय का, क्योंकि जब तक पकती नहीं है चाय तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ मैं चाय पका ही रही थी, उसके बाद ये अब मैं कप में इनकी चाय जो है वो डाल रही हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है चाय की, थक गए थे, बहुत लंबा सफ़र कर आए थे, फिर मुझे भी लेके गए, तो इसीलिए थक गए थे। ये मैं इनके लिए चाय ले आई थी, आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। ये इनकी चाय यहाँ पे, और ये इनकी साइड टेबल हमेशा फैली रहती है, और ये आराम से लेटे हुए हैं। और ये बिस्किट, क्योंकि इन्हें चाय के साथ खाने थे बिस्किट, तो इसीलिए। तो हम लोग कुछ काम से बाहर निकले हुए थे, वहाँ से आने के बाद जो है मैंने इनको चाय बना के दी, इन्होंने चाय पी, और हाँ ये मैंने ली थी खाने के लिए अपने, चाय बना के दी, और ये चाय और बिस्किट खा रहे हैं, ऐसे ही दूध जा रहा था तो। और
आज के लिए इतना ही। आज बस यही सब हो सका, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी क्योंकि ये थोड़ा बिज़ी थे। ये आए तो काम से चले गए थे, ये 10 साढ़े 10 बजे आए हैं। फिर उसके बाद आज मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं है, शायद गर्मी की वजह से थोड़ा बीपी डाउन लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा जो है वो एनर्जी नहीं डाल पाई व्लॉग में। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक व्यूज़ भी आ रहे हैं और लाइक भी आ रहे हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बस इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहें और जो है मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियोस आती हैं आपको फ़ौरन पता चल जाए, फ़ौरन आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए और आप जाके फ़ौरन मेरी वीडियोस देखें। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।